अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आधा किलो दूध और आधा किलो मैदे के साथ हम ढेर सारी खोए वाली बर्फ़ी घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी बगैर खोए के। और ये इतनी मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी कि कोई आपको जज नहीं कर सकेगा ये आपने बाहर से मंगवाई है या फिर घर पर बनाई है। बस स्टेप्स को आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बॉल ले लिया है। अब हम इसके अंदर 2 कप मैदा ले लेंगे और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। अगर आप मैदे को छानेंगे नहीं तो जो हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो इसमें जो है लम्स वगैरह आएंगे। इस वजह से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे छानने के बाद आपने इसे साइड पे रख देना है। ये मैंने फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी बटर। ये घर का मक्खन है, आप चाहें तो बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब जो मैदा मैंने छान के रखा हुआ था, अब मैं वो ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से हमने चम्मच हिलाते जाना है। आँच जो है वो आपकी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। हमने मैदे को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। स्टेप्स को आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है, वरना फिर आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। मक्खन की वजह से जो मैदे में गुठलियाँ सी बन गई हैं, इसको हमने इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करना है। तो आप चम्मच को इस तरह से हिलाइएगा। चम्मच को आपने हल्का सा ऐसे प्रेस करना है ताकि जो हमारी गुठलियाँ वगैरह बनी वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। 5 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। हमें थोड़ा सा और चाहिए, तो इसे मैं 5 मिनट के लिए और हल्की आंच पर भूनूंगी। मेरी एक फ्रेंड के फादर हैं, वो हलवाई का काम करते हैं, तो मुझे ये रेसिपी मेरी फ्रेंड से मिली है। बहुत मुश्किल से ये रेसिपी मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं। मैं ये बर्फ़ी 4 से 5 दफ़ा बना चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। हमारा जो मैदा है वो हल्का ब्राउन हो चुका है, हमें यही परफेक्ट कलर चाहिए था। अब मैं इसे उतार लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हम 1 कप चीनी लेंगे और उसे अच्छे से कैरामलाइज़ करेंगे हल्की आंच पर। मैं आपको आंच चेक करवाती हूँ, आपने इसी आंच पर इसको कैरामलाइज़ करना है। ये वाली आंच रखनी है आपने परफेक्ट, वरना अगर हम इसे तेज़ आंच पर करेंगे तो इसका डार्क कलर आ जाएगा और हमें डार्क कलर नहीं चाहिए, हल्का सा ही कलर चाहिए, लाइट गोल्डन सा। हमारी चीनी जो है वो कैरामलाइज होना स्टार्ट हो गई है। हमने चम्मच मुसलसल चलाते जाना है, चम्मच नहीं रोकना, वरना जो हम कलर चाहते हैं वो कलर नहीं आएगा, ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। हमें परफेक्ट यही कलर चाहिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। देखें चीनी ऊपर आ गई है। आपने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी सारी। आपने ऐसे चम्मच हिलाते जाना है। अब मैं इसके अंदर 1 कप और दूध ऐड करूँगी और आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है। ये देखें अभी हमारी बस थोड़ी सी रहती है डिज़ोल्व होने वाली, ये भी अभी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, थोड़ी सी खुशबू के लिए, और ये है लेमन जूस। क्योंकि हमें दूध को ज़्यादा फाड़ना नहीं है, हल्का सा इसको थोड़ा सा फाड़ना है ताकि इसके ऊपर हल्की सी जो है वो एक लेयर आ जाए। आप इसके अंदर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत
ही कम क्वांटिटी में आपने इसे यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये पूरा फट जाएगा। ये देखें हल्की सी लेयर आ गई है इसके ऊपर, हमें यही परफेक्ट लेयर चाहिए। हमारी चीनी भी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब बस मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने मैदा बना कर रखा हुआ था इसे मैं ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब हम दोबारा इसे हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी और ऐड किया है। और आपने इसी तरह से चम्मच से इसे हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सा हमें टेक्सचर मिल जाए इसका। इसी तरह से आपने अच्छे से इसको कर लेना है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाज़ार की महंगी बर्फियों से तो जान छुड़ाएं और घर पे ही ये इतनी सारी आधा किलो मैदे और दूध के साथ आप बर्फ़ी बना सकते हैं। ये रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने में हम अपना जो बाउल है उसको ग्रीस कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं हल्के से बादाम डाल दूंगी थोड़े से। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं बट प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसे ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक दफ़ा फिर इसी तरह से प्रेस किया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी कर सकते हैं ताकि बस इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आना चाहिए। इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी और ऐड कर रही हूँ और इसे आपने इसी तरह से स्ट्रेच करना है ताकि बहुत ही स्मूथ हो जाए। अब मैं इसे अच्छे से इसके अंदर सेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी सेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कोई भी कटोरी या फिर कोई भी आप ऐसा बर्तन ले लें जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं इसके पीसेस को अच्छे से सेट कर लूँगी डिश के अंदर। बहुत ही कम खर्च में आप इतनी मज़ेदार बर्फ़ी घर पर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे सेल आउट भी कर सकते हैं। ये आराम से 2 किलो जितनी बर्फ़ी बन जाती है आधा किलो मैदे और दूध के साथ। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।